होंगे कंप्यूटर साइंसेस के, जिसके अंदर आज के लेक्चर में हम कुछ चीजें जो डिस्कस करेंगे कंप्यूटर के हवाले से, उनमें सबसे पहली तो चीज है कि कंप्यूटर क्या होता है, ये कंप्यूटर हमारे पास किस तरह काम करता है, क्या होता है, किस तरीके से इसकी वर्किंग होती है। कंप्यूटर के बाद हम कुछ डिस्कस करेंगे कंप्यूटर की डेफिनेशन के बाद, कंप्यूटर की फीचर्स, कि कंप्यूटर की मेजर फीचर्स क्या है, कंप्यूटर के हमें फायदे क्या हैं, इसकी फीचर्स जो सी होती है वो किस किस तरीके से एक कंप्यूटर के ऊपर, एक यूजर के ऊपर इफेक्ट करती। फीचर्स के बाद हम थोड़ा सा डिस्कस करेंगे अबाउट डाटा, के कंप्यूटर के अंदर डाटा क्या काम करता है। उसके बाद हम डिस्कस करेंगे इंफॉर्मेशन को, कि इंफॉर्मेशन किस तरीके से काम करती है, और उसके बाद हम डिस्कस करेंगे हिस्ट्री ऑफ द कंप्यूटर, के कंप्यूटर की हिस्ट्री क्या होती है। तो इन 3-4 चीजों को आज के लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे। तो वो 2-4 चीजें जो मैं आपको थोड़ा सा बताता चलूं कि ये एक ऐसा सब्जेक्ट है कंप्यूटर साइंसेस जिसके अंदर आप मैक्सिमम मार्क्स ले सकते हैं, मैक्सिमम सीजीपीए अटेम्प्ट कर सकते हैं, मैक्सिमम नंबर ले सकते हैं, सिर्फ चंद चीजों को अंडरस्टैंड करें, उसकी टर्मिनोलॉजी को समझें और उसको आप वर्डिंग को, बुक्स की वर्डिंग को याद कर लें, या आपकी वर्डिंग अगर अच्छे तरीके से आप जनरेट कर सकते हैं तो अपनी वर्डिंग में इसको जनरेट कर, बड़ा सिंपल। तो आज सबसे पहले बात करेंगे हम कंप्यूटर की। कंप्यूटर क्या होता है? कंप्यूटर एक मशीन होती है। कैसी मशीन? जिसको हम डाटा देते हैं एज अ इनपुट। कंप्यूटर को एज अ डाटा हम देंगे इनपुट, और उसके ऊपर वो क्या करेगा? प्रोसेस करेगा। प्रोसेस करने के बाद उसके रिगार्डिंग वो क्या जनरेट करेगा? ऑब्वियसली आउटपुट जनरेट। अब कंप्यूटर की डेफिनेशन, जो रिकमेंडेड बुक है आपकी बीकॉम की जो बुक है कंप्यूटर साइंस की, आप वो ले सकते हैं। बीएससी की जो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की बुक है वो ले सकते हैं। अगर आप दोनों बुक्स नहीं लेना चाहते, मैं आपको डाटा शेयर कर दूंगा ग्रुप के अंदर, तो आप अगर सिर्फ वो डाटा ही फॉलो अप कर ले, उस डाटा को ही आप अच्छे तरीके से पढ़ लें, तो आपकी बड़ी आसानी से तैयारी हो जाएगी इस सब। तो मैं अब आप लोगों के साथ स्क्रीन शेयर करता हूं और आपकी स्क्रीन पर मटेरियल शो हो जाएगा बुक का, और हम उससे चीजों को थोड़ा सा रीड करके देखते हैं कि चीजें किस तरीके से काम कर। जी स्टूडेंट्स, सबसे पहले ये जो बुक का चैप्टर है, ये चैप्टर नंबर 1 है। आपकी स्क्रीन पर ये नजर आ रहा है आपको? जो सामने लिखा हुआ है कंप्यूटर 1.1 कंप्यूटर। यस सर। यस सर, नजर आ रहा है हमें। चले, बड़ी अच्छी बात है जी, आपको नजर आ रहा है, ये तो सबसे I'm अच्छी not बात having a है। view, sir. I'm not having a view. I am not having a view, sir. अब अच्छा, आपको क्यों नहीं व्यू नजर आ रहा? I don't know, sir. I'm working on it. अच्छा, मुझे ख्याल से तो आपको व्यू नजर आना चाहिए, बाकी सबको आ रहा है, तो आपको आ रहा है नजर आना सर। चाहिए। या तो फिर Everything is clear, sir. View आ रहा है, sir. Now I'm having a view. यस सर। डिवाइस का इशू हो सकता है या आंखों का इशू हो सकता है, मुझे यकीन है डिवाइस का ही इशू सर होगा। हमें तो नजर आ रहा है। यस सर, क्लियर Yes, नजर आ sir. रहा है। Everything is very clear. ओके, तो अब अगर आप खामोश होंगे तो मैं आपको ये थोड़ा सा गाइड कर सकूंगा। अगर आप थोड़ी देर के लिए खामोश हो, या मुझे म्यूट करना पड़ेगा। म्यूट मैं इसलिए नहीं कर रहा आप लोगों को कि आप क्वेश्चन पूछ सके मेरे से। तो देखिएगा जी, डेफिनेशन देखिएगा कंप्यूटर की। कंप्यूटर इज अ इलेक्ट्रॉनिक मशीन यूज्ड टू सॉल्व डिफरेंट प्रॉब्लम। कि कंप्यूटर क्या है? एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन है जो कि इस्तेमाल होती है मुख्तलिफ प्रॉब्लम्स को
सॉल्व करने के लिए। अब अकॉर्डिंग टू अ सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन गिवन टू इट, सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन क्या होती है? सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन कहते हैं हदायत के मजमूए। सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन हदायत का मजमूआ। गिवन टू इट, जो कि दिया जाता है, किसको दिया जाता है? कंप्यूटर को। A computer can accept data, process data into useful information and store it for later use. कि कंप्यूटर के अंदर क्या क्या सलाहियत मौजूद होती है कि वो क्या क्या काम करता है? वो डाटा को एक्सेप्ट करता है, प्रोसेस करता है। किसके अंदर प्रोसेस करता है? इनटू यूजफुल इंफॉर्मेशन। यूजफुल इंफॉर्मेशन के अंदर उसको प्रोसेस करता है और फिर उसके बाद उसको सेव भी कर लेता है, स्टोर भी कर लेता है फॉर लेटर यूज, बाद के इस्तेमाल के लिए। The word computer is derived from compute, that means to calculate। कि कंप्यूटर का जो वर्ड है वो कंप्यूट से निकला है और कंप्यूट का मतलब क्या होता है? कैलकुलेट करना। कंप्यूटर कैन बी यूज as a calculating machine to produce result at a very high speed। कि कंप्यूटर जो सा इस्तेमाल होता है कैलकुलेट करने के लिए, किसको? रिजल्ट्स को, बड़े ही हाई स्पीड रिजल्ट्स प्रोड्यूस कर। तो उम्मीद है कि ये जो कंप्यूटर की छोटी सी डेफिनेशन हमने पढ़ी है और आपकी बुक पे सामने निशान लगा हुआ है, आपने इसको बस यहाँ तक ही करना है। तो ये छोटी सी डेफिनेशन आपको समझ आ गई होगी। मैं इसको मजीद रिपीट करता हूँ एक और बार। Computer is an electronic machine used to solve different problems according to a set of instructions given to it. A computer can accept data, process data into useful information and store it for later use. The word computer is derived from the compute, that means to calculate. Computer can be used as a calculating machine to produce results at a very high speed. होपफुली ये डेफिनेशन आप लोगों को क्लियर हो चुकी होगी। इसके बाद हमारे पास जो नेक्स्ट डेफिनेशन है हमारी, वो देखते हैं हम। नेक्स्ट हमारे पास है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कंप्यूटर। कंप्यूटर की कैरेक्टरिस्टिक्स कौन कौन सी? अब कैरेक्टरिस्टिक्स को क्या कहा जाता है उर्दू में? खसूसियात। और कंप्यूटर की खसूसियात, जिस तरह हर इंसान की खसूसियात होती हैं, आप लोगों की भी कोई खसूसियात होगी जिनमें आप लोग लाइक हैं, टॉपर हैं, बड़े पढ़े लिखे हैं, ये सारी आपकी खसूसियात हैं। इसी तरह कंप्यूटर की भी खसूसियात है, जिनमें सबसे पहली खसूसियत कंप्यूटर की वो है, वो क्या है जी? स्पीड, रफ्तार। कंप्यूटर प्रोसेसेस द डाटा एट अ वेरी हाई स्पीड। कंप्यूटर डाटा को प्रोसेस करता है बड़ी ही तेज रफ्तार। इट इज मच फास्टर देन ह्यूमन बीइंग। इंसान से ये काफी तेज। अ कंप्यूटर कैन परफॉर्म बिलियन ऑफ कैलकुलेशन इन अ सेकंड। कंप्यूटर बहुत सारी कौन सी कैलकुलेशंस है वो एक सेकंड में परफॉर्म कर लेता है। कंप्यूटर स्पीड इज मेजर्ड इन मेगाहर्ट्ज। कंप्यूटर की जो स्पीड है वो मेगाहर्ट्ज के अंदर मेजर की जाती है और गीगाहर्ट्ज के अंदर इसकी स्पीड को मेजर किया जाता है। अगर ये आप ये 2-2.5 लाइनें भी स्पीड के अंदर लिख दे तो मेरे ख्याल से मोर देन इनफ होगा। और उम्मीद है आपको इसकी समझ आ गई होगी कि स्पीड किसको कहते हैं, रफ्तार को कहते हैं। कंप्यूटर किस के ऊपर काम करता है? बड़ी तेज रफ्तार से काम करता है। ठीक है जी। उसके बाद मिलियंस ऑफ कैलकुलेशन कर लेता है सेकंड्स के अंदर। और इसकी जो स्पीड है इसको हम मेजर करते हैं, वो हम मेजर करते हैं मेगाहर्ट्ज में और गीगाहर्ट्ज। इसके बाद जो सेकंड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कंप्यूटर है वो है रिलायबिलिटी। वो अक्सर टीवी में मशहूरियों में आपने सुना होगा, डॉलेंस, क्योंकि रिलायबल। तो इसी तरह हम अक्सर ब्रांड्स पर जाते हैं, चीजों को परचेज करते हैं, महंगी चीजों को, क्यों? ये पता लगता है पायदार है, रिलायबल है, ज्यादा देर चलेगी। अच्छी चीजें खरीदते हैं कि जी लंबे अरसे तक चलेगी।
इसी तरह एक ये जो रिलायबिलिटी का फैक्टर है ये कंप्यूटर के अंदर भी पाया जाता है। कंप्यूटर इज अ वेरी रिलायबल, कंप्यूटर बहुत रिलायबल है। द इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट इन मॉडर्न कंप्यूटर रेयरली ब्रेक और फेल। कहता मॉडर्न कंप्यूटर के अंदर जो कंपोनेंट्स हैं कंप्यूटर के वो बहुत कम खराब होते हैं या फेल होते हैं या ब्रेक होते हैं। अमूमी तौर पर ये काफी रिलायबल समझा जाता है और ये इसकी एक खसूसियत है कि कंप्यूटर एक रिलायबल मशीन। यहां तक क्लियर है जी आप लोगों को? Yes, sir. कोई क्वेश्चन? Yes, sir. No, sir. यहां तक हमने 3 No, डेफिनेशन sir. पढ़ी हैं अभी तक, कंप्यूटर की, स्पीड की और रिलायबिलिटी की। ये तीनों डेफिनेशंस क्लियर हैं? Yes, sir. चलिए, बाकी कोई और? अभी तक मेरे ख्याल से 3-4 पार्टिसिपेंट्स आए हैं इस क्लास के अंदर। मैं जरा एक बार देख लूं कि कोई और Sir, पार्टिसिपेंट सर रिदा अनवर को ऐड करे, वो क्लास मिस कर रही है। जी जी मैंने ऐड कर दिया, रिदा अनवर को ऐड कर दिया। थैंक यू सर। ये रिदा अनवर भी इस टाइम ऐड है। ये आपके सामने स्क्रीन मेरी डिस्प्ले हुई भी है तो इस पे आपको नजर आ रहे होंगे लोग। यस सर, वो अच्छा अभी जी। ऐड हुई उसका मैसेज। जी, इसके बाद जो हमारे पास नेक्स्ट पॉइंट है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कंप्यूटर का, वो आपके सामने शो हो रहा है। ये क्या पॉइंट है? आप में से मुझे कोई बताएगा थर्ड पॉइंट क्या लिखा हुआ है? Accuracy. Accuracy. एक्यूरेसी। एक्यूरेसी सर। इंग्लिश के स्टूडेंट है, इंग्लिश तो माशाल्लाह अच्छी होनी चाहिए आपकी। एक्यूरेसी लिखा हुआ है ये। यस सर। एक्यूरेसी का मतलब क्या होता है? दैट मीन द कंप्यूटर प्रोवाइड्स रिजल्ट्स विदाउट एनी एरर। इंसान जब काम करता है ना उसमें गलतियां रह जाती हैं, कोताहियां हो जाती हैं, लेकिन जब कंप्यूटर काम करता है ना तो वो अपने रिजल्ट्स और एक्यूरेसी के बारे में बड़ा सिंसियर हो, तो वो अपने रिजल्ट्स के ऊपर और अपनी एक्यूरेसी के ऊपर कंप्रोमाइज कभी भी नहीं करता। द एक्यूरेसी मींस द कंप्यूटर प्रोवाइड द रिजल्ट विदाउट एनी एरर, कि कंप्यूटर रिजल्ट्स प्रोवाइड करता है बगैर किसी एरर के। कंप्यूटर कैन प्रोसेस लार्ज अमाउंट ऑफ डाटा एंड प्रोड्यूस रिजल्ट एक्यूरेटली। एक तो ये डाटा बहुत बड़ी अमाउंट में प्रोसेस करता है, लार्ज अमाउंट ऑफ डाटा प्रोसेस करता है, और उस लार्ज अमाउंट ऑफ डाटा के रिगार्डिंग जो प्रोड्यूस करता है रिजल्ट, वो बड़े ऑथेंटिक और एक्यूरेटली रिजल्ट्स। द रिजल्ट कैन बी रॉन्ग ओनली इफ द डाटा गिवन टू द कंप्यूटर इज नॉट करेक्ट। कहते रिजल्ट तभी खराब आएगा जब डाटा खराब होगा। अगर डाटा ठीक है तो रिजल्ट भी ठीक ही होगा। सही डाटा पर सही रिजल्ट, गलत डाटा पर गलत रिजल्ट। फोर्थ पॉइंट क्या नजर आ रहा है आप लोगों को स्क्रीन पर जी? Storage. एग्जैक्टली। स्टोरेज। कंप्यूटर कैन स्टोर अ लार्ज अमाउंट ऑफ डाटा परमानेंटली। स्टोरेज का मतलब क्या होता है? महफूज करना, जखीरा कर लेना किसी चीज को, तो स्टोर कर लेना। कंप्यूटर कैन स्टोर लार्ज अमाउंट ऑफ डाटा परमानेंटली। अब कंप्यूटर डाटा को, बड़ी अमाउंट ऑफ डाटा को स्टोर कर लेता है। परमानेंटली का मतलब होता है मुस्तकिल तौर पर। पीपल कैन यूज दिस डाटा ऑल फॉर एनी एट एनी टाइम, कि जो लोग हैं वो डाटा को इस्तेमाल कर सकते हैं किसी भी वक्त। अब इसकी मिसाल इस तरह है कि द यूजर कैन स्टोर एनी टाइप ऑफ डाटा इन द कंप्यूटर, द स्टोरेज कैपेसिटी ऑफ कंप्यूटर इज इंक्रीज रैपिडली। कि जिस तरह डाटा आप बढ़ाते जाएंगे हमें उसकी कैपेसिटी भी बढ़ानी पड़ेगी। कंप्यूटर की अगर मिसाल के तौर पे आपके कंप्यूटर की हार्ड लगी हुई है 50 जीबी की, डाटा 60 जीबी का हो गया, तो हमें उसकी हार्ड बढ़ाकर 60 से 70 या 80 करनी पड़ेगी, तब डाटा स्टोर होगा उसके अंदर। यस तो सर। जिस तरह स्टोरेज बढ़ती जाएगी इसी तरह डाटा की जो हमारी हार्ड है, जो सब स्टोरिंग कैपेसिटी है, वो भी हमें बढ़ानी पड़ेगी डाटा के साथ साथ। और ये इसी तरह ही डाटा को परमानेंटली स्टोर करता है और महफूज करता है। फॉर एग्जांपल कि आपने अपनी कोई तस्वीर कंप्यूटर में सेव की हो बचपन में, जब आप 12 साल के थे और 13 साल के थे, और जब आप 25 साल के हुए और आपने जाकर कंप्यूटर में वो तस्वीर देखी तो वो भी 25 साल की नहीं हो गई थी,
वो उतनी थी 12-13 साल की। उसकी वजह कि वो जो डाटा था वो जिस हालत में आपने इस कंप्यूटर में स्टोर किया था वो उसी हालत में महफूज रहेगा, और जब आप उसको चेंज करेंगे तो वो तब चेंज होगा। तो ये स्टोरेज जोन सी होती है कंप्यूटर के अंदर, बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर है जी। स्टोरेज के बाद 5th पॉइंट क्या लिखा हुआ है जी? वर्सटैलिटी। अच्छा जी, 5th पॉइंट हमारे पास है जी वर्सटैलिटी। वर्सटैलिटी का क्या मतलब होता है? इंग्लिश के स्टूडेंट्स हैं, वर्सटैलिटी का मतलब तो पता होगा, उर्दू में क्या कहते हैं वर्सटैलिटी को? वर्सटाइल से वर्सटैलिटी काम करने की सलाहियत। मुख्तलिफ काम, मुख्तलिफ, वर्सटाइल कहते हैं मुख्तलिफ डिफरेंट को, और वर्सटैलिटी करते हैं मुख्तलिफ चीजें, मुख्तलिफ टास्क। कंप्यूटर इज अ वर्सटाइल सर जिसमें मतलब बहुत सारी खूबियां हो, हाँ जी, मुख्तलिफ काम ये करने की बिल्कुल, सलाहियत का। ये डेफिनेशन बिल्कुल आप लोगों पर है। जिस तरह आप तमाम लोगों में बहुत सारी खूबियां हैं, इसी तरह वर्सटैलिटी कंप्यूटर में भी बहुत सारी खूबी है। कंप्यूटर इज अ वर्सटाइल मशीन, इट कैन परफॉर्म डिफरेंट टास्क, डिफरेंट टाइप ऑफ टास्क। ये वर्सटाइल मशीन है, मुख्तलिफ किस्म के टास्क को परफॉर्म करती है। दैट इज व्हाई इट इज बीइंग यूज्ड इन एवरी फील्ड ऑफ लाइफ। इसी की यही एक वजह है जिसकी वजह से ये जिंदगी की मुख्तलिफ फील्ड्स में इस्तेमाल होती है। क्या चीज इस्तेमाल होती है? कंप्यूटर मशीन इस्तेमाल होती है। कंप्यूटर इज यूज्ड इन हॉस्पिटल। आपने अस्पतालों में देखा होगा, जब भी आप कभी अस्पताल में डॉक्टर की अपॉइंटमेंट लेने जाएं तो वो आपको एक प्रिंटेड रसीद देते हैं जिसके ऊपर डॉक्टर की अपॉइंटमेंट, आपका पेशेंट नंबर लिखा होता है। तो वो कंप्यूटर से ही निकलता है, सॉफ्टवेयर यूज होता है उसके लिए। बैंक में जाए तो ऑनलाइन करवानी हो तो वो कंप्यूटर के जरिए करते हैं। मुख्तलिफ ऑफिस में जाए तो कंप्यूटर यूज हो रहा है। घर में आप लोगों के पास लैपटॉप होता है फिल्में देखने के लिए, गाने सुनने के लिए, तो वो भी आप इस्तेमाल कर रहे हैं डिवाइस का। तो इसलिए कंप्यूटर तो जिंदगी के हर हिस्से में, हर पहलू में इस्तेमाल होता है। कंप्यूटर बड़ा इम्पोर्टेंट कह लें कि आइटम है हमारी जिंदगी का। इसी तरह जी 5वें पॉइंट के बाद हमारे पास जो नेक्स्ट पॉइंट है वो क्या लिखा हुआ है जी आपकी स्क्रीन पर? 6 पॉइंट क्या है? कंसिस्टेंसी। कंसिस्टेंसी। कंसिस्टेंसी का क्या मतलब होता है? अमांगी कंसिस्टेंसी। कंसिस्टेंसी का मतलब होता है कि कोई बंदा कंसिस्टेंसली मतलब लगातार एक चीज को करते रहना, लगातार लगातार। मुझे माशाल्लाह अंदाजा हो रहा है आप लोगों की उर्दू भी काफी अच्छी है, बीएस इंग्लिश के साथ। कंप्यूटर इज अ कंप्यूटर वर्क इन अ कंसिस्टेंट वे। सर आपकी वॉइस में इशू आ रहा है। वॉइस में क्या इशू आ रहा है? सर कट हो रही है अब आ रही है जी। असल में ना, जब आप अपने मोबाइल को हिलाएंगे और मोबाइल डाटा के ऊपर कोई और इंफॉर्मेशन, या मोबाइल के अंदर जो इंटरनेट है ना उस पर कोई और इंफॉर्मेशन चल रही होगी, या इंटरनेट की स्पीड कम होगी, तो मेरी वॉइस का इशू आएगा आप लोगों को। तो लिहाजा आप स्पेसिफिकली अगर लेक्चर के ऊपर फोकस करेंगे और आप लोगों का जो मोबाइल डाटा है, बाकी नोटिफिकेशन ऑफ होंगी, तो इंशाल्लाह वॉइस का इशू नहीं आएगा। मेरे क्या किसी भी लेक्चर में नहीं आएगा। ओके सर। अब आवाज मेरी आ रही है सही आप लोगों को? यस सर। जी सर आ रही है। समझ भी आ रही है? यहाँ तक किसी को कोई इशू तो नहीं है? नो सर। यस सर आ सच रही सच है। बताना, ये मैंने इसका टेस्ट ले लेना, फिर आप लोग फेल ना हो जाए। यहाँ तक क्लियर है जी? सर ले Yes, ले आ sir. गई है समझ। आ गई है? जी सर आ गई है। चले माशाल्लाह जी, अल्लाह ये समझ सलामत रखे और ये आती रहे। यस सर कंसिस्टेंसी। क्लियर है। यस सर। कंप्यूटर वर्क इन अ कंसिस्टेंट वे, कि कंप्यूटर जब काम करता है तो एक बड़े कंसिस्टेंट रेगुलर वे वे में। काम करता
it does not lose concentration due to heavy work. कि जो कंप्यूटर है वो अपना कंसंट्रेशन जो सा है कभी भी लूज नहीं करता, बेशक काम कितना भी ज्यादा क्यों ना हो। इंसान है ना, जब इस पे बर्डन का है, काम ज्यादा हो जाता है। इसकी मिसाल ऐसे ही है जैसे घर में गेस्ट आ जाएं और बर्तन ज्यादा हो जाएं, तो कुछ बर्तन धोने के बाद इंसान थक जाता है, स्पेशली फॉर फीमेल्स। तो लेकिन कंप्यूटर नहीं थकता, इसको आप जितना मर्जी काम दे दें, 1 फाइल दें, 1000 फाइल दें, लाख फाइल दें, ये थकता नहीं है, ये काम करता सर रहता है। आपकी वॉइस बिल्कुल भी consist- क्लियर नहीं आ रही। अभी तो क्लियर आ रही थी आपको, अब आ रही है? सर इधर सही है, मतलब प्रॉब्लम सर मेरे पास भी ओके है वॉइस आपकी, मुझे समझ आ रही है जो आप बोल रहे हैं। जी सर, अगर मुझे किसी भी को आ रही है। वॉइस नहीं ना समझ आ रही तो उसके अंदर उसकी हैंड फ्री का इशू भी हो सकता है। सर ये 425 रुपए की अच्छे वाली हैंड फ्री ले लो मेरा बेटा। इल्म के लिए तो वो लोगों सर को नहीं चीन आ जाना रही। पड़े, इल्म हासिल करने के लिए लोगों को चीन जाना पड़े तो वो चले जाते हैं। तो आप एक हैंड फ्री ले लें अच्छी, तो इंशाल्लाह मुझे अल्लाह से बड़ी उम्मीद है कि आपको आवाज मेरी क्लियर आएगी। ठीक है, ओके सर। कंटिन्यू करें जी आगे। यस सर। कंसिस्टेंसी के ऊपर बात हो रही थी कि कंप्यूटर वर्क इन अ कंसिस्टेंट वे, इट डज नॉट लूज कंसंट्रेशन ड्यू टू हैवी वर्क। कि जब काम ज्यादा हो जाए तो कंप्यूटर अपना कंसंट्रेशन जो उनसा है वो लूज नहीं करता। इट डज नॉट बिकम टायर्ड और बोर्ड, ये हमारी तरह ना बोर होता है ना थकता है, कंप्यूटर काम करता रहता है। कंप्यूटर परफॉर्म ऑल जॉब विद इक्वल अटेंशन, ये पहला टास्क हो या आखिरी टास्क हो, ये एक जितनी ही अटेंशन, इक्वल अटेंशन से परफॉर्म करता है। यहाँ तक क्लियर है जी? यस सर। कोई क्वेश्चन? नो सर। नो सर। No, sir. माशाल्लाह जी, आप तो पढ़े लिखे बच्चे हैं, आपको तो सारी पढ़े लिखे बच्चे हैं, आपको तो सारी समझ आ रही है। इंशाल्लाह सर हम आपको रिस्पॉन्स भी करेंगे। अल्लाह करे आप लोग कर लें। अच्छा जी, सेकंड नेक्स्ट हेडिंग हमारे पास सामने क्या नजर आ रही है? कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन जी। कम्युनिकेशन, एक मिनट जी, कुछ स्टूडेंट्स है मैं उनको ऐड कर लूं, वेट फॉर अ व्हाइल। सर ओके सर। जी हमारे पास जी एक रिदा जुल्फकार साहिबा तशरीफ लाई हैं और सैयद अली जैन असगर साहब तशरीफ लाए हैं। इनको वक्त मिल गया हमारी क्लास में आने का। जी ठीक है जी। तो नेक्स्ट हमारे पास क्या था जी? कम्युनिकेशन। अच्छा जी, कम्युनिकेशन की बात करते हैं जी। कम्युनिकेशन क्या होता है, नजर आ रहा है आप सब लोगों को? जी सर आ यस रहा है। सर। कम्युनिकेशन, देखिए आप और मैं बात कर रहे हैं, हम ऑनलाइन क्लास ले रहे हैं, मैं यहाँ पर बैठकर बोल रहा हूँ और आप मेरी बात को सुन रहे हैं। तो यही एक कम्युनिकेशन होती है, जिसके अंदर एक साइड पर सेंडर डिवाइस होती है, दूसरी साइड पर रिसीविंग डिवाइस होती है और दरमियान में कोई ना कोई मीडियम होता है, जैसा कि हमारे पास इस टाइम इंटरनेट एज अ मीडियम यूज हो रहा है और हम कम्युनिकेट कर रहे हैं। इसी तरह कंप्यूटर की भी Yes, sir. खासियत है कि वो कम्युनिकेट करता है। Most computer today have the capability of communicating with other computers. कहते हैं कि तमाम मोस्टली जितने कंप्यूटर्स हैं तमाम में ये सलाहियत मौजूद होती है कि वो बाकी कंप्यूटर्स के साथ कम्युनिकेट कर सकते हैं। द कंप्यूटर कैन बी कनेक्टेड यूजिंग अ कम्युनिकेशन डिवाइस। कहते हैं कि कंप्यूटर जो है कनेक्ट होता है इस्तेमाल करते हुए कम्युनिकेशन डिवाइस को, सच एज मॉडर्न। आपके पास जो मॉडम होता है, जिस तरह आपने घरों में किसी के घर में शायद लगी हुई भी हो, जो पीडीसीएल डिवाइस लगी हुई होती है, जो पीडीसीएल वाले देते हैं व्हाइट कलर की, पता है उसका? Yes, sir. तो Yes, उसको sir. मॉडम कहते हैं, उसको मॉडम कहते हैं। दीज कंप्यूटर
कैन शेयर डाटा, इंस्ट्रक्शन एंड इंफॉर्मेशन। ये कंप्यूटर क्या करते हैं? डाटा को शेयर करते हैं, हदायत को शेयर करते हैं, इंस्ट्रक्शन को एंड इंफॉर्मेशन को, डाटा को, हदायत को शेयर करते हैं। अच्छा जी, ये जहां तक मैंने निशान लगवाए हुए हैं ना, आपने ये डेफिनेशन यहाँ तक ही करनी है। अगर किसी बच्चे को जरूरत लगे या वो ज्यादा याद करना चाहे तो वो इसको कंप्लीट भी कर सकता है, इस पर कोई मुझे एतराज नहीं। लेकिन हर क्लास में मुख्तलिफ किस्म के बच्चे होते हैं, कुछ लाइक होते हैं और कुछ मेरे जैसे होते हैं नालायक, तो ये उनके लिए है निशान जो लगाए हैं। ओके सर। शफकत लोगों को Okay, पढ़ाने sir. वाले नालायक नहीं होते। हैं? शफकत जैसे लायक लोगों को पढ़ाने वाले नालायक नहीं होते सर। अच्छा चलें, कोई बात नहीं है, लगता है कोई पुराना स्टूडेंट भी इसके अंदर आ गया। मैं हूं ना सर, बाट का क्लास फेलो। अच्छा चलें, आपसे फिर मुलाकात होती है, बात होती है प्राइवेट में, जरा मैं ये क्लास कंटिन्यू कर लूं। अच्छा जी, रिकॉलिंग, ये नेक्स्ट हेडिंग क्या है हमारे पास? रिकॉलिंग। रिकॉलिंग, कॉलिंग का तो मतलब आप लोगों को पता है, हर एक के पास मोबाइल है तो मोबाइल से हम कॉल करते हैं तो उसे कॉल कहते हैं। एक से ज्यादा कॉल करेंगे तो कॉलिंग कहेंगे। रिकॉलिंग का क्या मतलब होता है कि किसी चीज को बार बार जब हम कॉल करते हैं, बार बार रिपीट करते हैं, तो उस चीज को क्या कहा जाता है? रिकॉलिंग कहा जाता है। A computer can recall the stored data and information as and when required। वो कहते हैं भाई कि कंप्यूटर जो है ना, डाटा जो आपने महफूज किया हुआ है कंप्यूटर सिस्टम के अंदर, वो आप जब आपका दिल करे, जब आपको जरूरत हो, जब आपको चाहिए, आप उसको रिकॉल कर सकते हैं। आप कंप्यूटर सिस्टम से उसको, बैकअप को जहां पर आपने सेव किया हुआ है वहां से उसको उठा सकते हैं। The data stored in the computer can be used at a later time। कि जो आपने डाटा कंप्यूटर में स्टोर किया हुआ है, आप इसको बाद में इस्तेमाल कर सकते हैं, जब आपको जरूरत पड़े आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। सॉरी टू इंटरप्ट सर। हाँ जी, सॉरी टू इंटरप्ट सर, रिदा जुल्फकार को ऐड करे, वो कनेक्ट नहीं हो रहा उसका। जी जी, जिदा जुल्फकार को ऐड कर देते हैं। ये आपने मुझे ना बड़ा अच्छा किया, बताते रहना है कि कौन आ रहा है और कौन नहीं आ रहा, क्योंकि मुझे मोबाइल इतना इस्तेमाल करना नहीं आता, तो ये मुझे पता चलता रहेगा जी। ये अब मेरे ख्याल से मुझे क्यों लग रहा है कि रिदा जुल्फकार ऐड हो चुकी है। सर वो आई थी, उसका डिस्कनेक्ट हो गया था। ये अब आ रही कहीं दोबारा? यस आ सर। गई है सर। ये मेरे ख्याल से अबू बकर साहब भी तशरीफ ले आए हैं। जी सर। यस सर। ये आपकी बड़ी मेहरबानी है कि आपने क्लास टाइम पर आकर अटेंड करनी है। अगर आप मेरी क्लास में लेट आएंगे मुझे बिल्कुल भी बुरा नहीं लगेगा, लेकिन टॉपिक मिस कर लेंगे आप, और टॉपिक मिस होने से आपका नुकसान होगा, मेरा तो कुछ भी नहीं जाएगा। तो कुछ चीजें होती हैं, कुछ कंसेप्ट्स होते हैं जो बुक के ऊपर नहीं होते। सर मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा, आपकी आवाज बिल्कुल भी ठीक नहीं आ रही। ये क्या वजह, मेरी आवाज अचानक से क्यों खराब हो जाती है? अब आ रही है? मेरी आवाज आप लोगों को आ रही है? जी सर आ मुझे रही है। कोई इशू नहीं है, सुंदर लैला है, उसको वो वॉइस इशू है, तो आई थिंक उसका इंटरनेट प्रॉब्लम है। सर मुझे भी वॉइस क्लियर आ रही है। ये जिसको आवाज नहीं आ रही ना, उसके सर अब 3 कुछ मसले हो क्लियर हो सकते रही हैं। है। हाँ, जिसको आवाज नहीं आ रही उसके 3 मसले हो सकते हैं। पहला इंटरनेट, दूसरा मोबाइल या हैंड फ्री, तीसरा कानों का। मेरा इंटरनेट बिल्कुल क्लियर है, मेरे कोई नोटिफिकेशन के ऊपर नहीं आ रहे, क्लियर है, पता नहीं क्यों नहीं आ रहा। तो इसलिए इन तीनों में से अगर कोई भी मसला हो तो ये आपने खुद सॉल्व करना है, ठीक है? ओके सर। ओके जी, नेक्स्ट हेडिंग हमारे पास है जी, कंट्रोल सीक्वेंस। सीक्वेंस। A computer works strictly according to the given instruction। इंसान है ना, अगर इसको 50 बातें कहेंगे ना, 5 पर अमल करेगा, 45 भूल जाएगा और दोबारा पूछने आ जाएगा। जबकि कंप्यूटर है ना, इसको आप जो भी हदायत देंगे, 50 इंस्ट्रक्शंस दें, 10 दें, 5 दें, 2 दें, जितनी इंस्ट्रक्शंस देंगे ना, ये अकॉर्डिंगली इंस्ट्रक्शंस काम करता है और बड़ा स्ट्रिक्ट होता है अपनी हदायत के मामले में और अपने काम के मामले में। तो इसलिए उसने कहा कंप्यूटर वर्क स्ट्रिक्टली अकॉर्डिंग टू द गिवन इंस्ट्रक्शन।
जो हदायत आपने दी हुई है, कंप्यूटर बड़ा स्ट्रिक्टली उन हदायत के मुताबिक काम करता है। इट फॉलोज द सेम सीक्वेंस ऑफ एग्जीक्यूशन दैट इज गिवन इन अ कंप्यूटर, सॉरी इन अ प्रोग्राम। कहता है कि ये फॉलो करता है उन सेम सीक्वेंसेस को, उन सेम इंस्ट्रक्शंस को, हदायत को ऑफ एग्जीक्यूशन, जो एग्जीक्यूशन की होती हैं, दैट इज गिवन टू द प्रोग्राम, जो प्रोग्राम को दी जाती है। नेक्स्ट हेडिंग क्या है जी हमारे पास? Cost reductions. Cost reductions. जी जी, कॉस्ट रिडक्शन। कॉस्ट रिडक्शन से क्या मुराद है कि किसी चीज की कीमत के अंदर कमी आना या कमी लाना। अ कंप्यूटर कैन हेल्प इन परफॉर्मिंग अ डिफरेंट टास्क इन लेस टाइम एंड कॉस्ट। कि वो कहते हैं कि कंप्यूटर जो है ना, मुख्तलिफ काम भी ज्यादा करता है और थोड़े टाइम में करता है और पैसे भी कम लगते हैं। अब एक काम है जो एक कंप्यूटर ने करना है एक दिन में, और वही काम अगर मैनुअली किया जाए तो 3 लोग करेंगे, वो भी 3 दिन में। तो इससे बेहतर कंप्यूटर है जो एक आराम से एक बंदा उसके लिए एंगेज है, कंप्यूटर ऑपरेटर, और वो आराम से बैठ के सारा काम कर रहा है। तो कॉस्ट इफेक्टिव होता है कंप्यूटर किसी भी जगह पर, कि ये काम भी ज्यादा करता है और करता भी जल्दी है। और इसकी आगे एग्जांपल है, फॉर एग्जांपल मेनी पीपल मे बी रिक्वायर्ड इन ऑफिस टू परफॉर्म डिफरेंट टास्क मैनुअली। कि कंप्यूटर की जगह पर अगर हमें बहुत सारे लोग रखने पड़े ऑफिस में मैनुअली काम करने के लिए, और उससे बेहतर है कि हमें एक ही कंप्यूटर। यहां तक बात समझ आ गई जी आप लोगों को? Yes, sir. Yes, sir. ये 10 करेक्टरिस्टिक्स थी हमारे पास Sir, आ गई है। कंप्यूटर की। ठीक है जी, ये 10 फीचर्स कह लें, करेक्टरिस्टिक्स कह लें, कंप्यूटर की थी आपके पास। आपने अब करना क्या है, आज के लेक्चर में जितना मैं पढ़ाऊंगा आप लोगों को, ये सारा मटेरियल आपको व्हाट्सएप ग्रुप में आ जाएगा। और उसके Okay, sir. बाद आपने ये जिधर जिधर तक मैंने निशान लगवाए हुए हैं, ये सारा मटेरियल हैंड रिटन फॉर्म में लिख के दोबारा ग्रुप में सेंड करना है एज असाइनमेंट। Okay, Okay, sir. sir. उसका फायदा ये होगा, एक तो आपके हाथ से गुजर जाएगा, आप लोगों को पता लग जाएगा, स्पेलिंग की मिस्टेक नहीं होगी, आप लोगों को चीजें याद रहेंगी। और उसके अलावा अगर आप बुक नहीं लेना चाहते ना लेंगे, आपके पास एज अ नोट्स बनते जाएंगे थ्रू आउट द सेमेस्टर। Okay, sir. Okay, sir. तो इसको लाइट ना लीजिएगा, मैंने सेशनल आपको इन्हीं बेसिस पर देने हैं। और जो लोग मुझे जानते हैं तो उनको पता है कि मैं काम के बारे में बड़ा सख्त हूँ और कंप्रोमाइज बिल्कुल भी नहीं करता। आपके सेशनल्स और आपकी असाइनमेंट और अटेंडेंस की बेसिस पर लगेंगे। तो जो लोग क्लास नहीं अटेंड कर रहे, अल्लाह उनका हामी और नासिर हो, और अल्लाह उनको तौफीक दे क्लास अटेंड करने Ameen. की। तो इसलिए जी, इसके बाद नेक्स्ट जो डेफिनेशन है हमारे पास, वो है जी डाटा की। डाटा की डेफिनेशन है, डाटा क्या होता है हमारे पास, नजर आ रहा है जी आप लोगों को? Yes, जी sir. सर आ रहा है। क्लियर नजर आ रहा है? Yes, sir. जी सर आ रहा है नजर। चले माशाल्लाह। अच्छा जी, डाटा क्या होता है हमारे पास? अ कलेक्शन ऑफ रॉ फैक्ट्स एंड फिगर इज कॉल्ड डाटा। अब कलेक्शन किसको कहते हैं? मजमुए को कहते हैं ऑफ रॉ फैक्ट्स एंड फिगर। अब रॉ क्या चीज होती है? कि कोई ऐसी चीज जो कि अनप्रोसेस्ड हो, ऐसी चीज जो कि अनप्रोसेस्ड हो, वो रॉ कहलाती है। फॉर एग्जांपल, जो धागा है वो किससे बनता है, किसी को पता है? धागा बनता है रुई से। Yes, sir. से। तो जो रुई होगी वो रॉ कहलाएगी। ठीक है, अब उस रॉ के ऊपर जब हम प्रोसेस करेंगे तो तब वो धागा बनेगा। इसी तरह कोई फैक्ट्स, कोई अदादो शुमार जो कि अभी प्रोसेस नहीं हुए, वे सीक्वेंस में नहीं है, या कोई फिगर्स के तौर पे जो डाटा के अंदर मेजर रोल अदा करती हैं। पहली चीज कौन सी है जी? Raw fact.
पहली चीज कौन सी है जी? Facts. मुझे आवाज नहीं आ रही आप लोगों की। सर हम बोल रहे हैं raw facts. facts, figures. गुड जी। पहली चीज जो सी है वो हमारे पास रॉ है, दूसरी चीज हमारे पास फैक्ट्स है और तीसरी चीज हमारे पास क्या है? Figures है तो ये तीन चीजें मिलकर क्या बनाती हैं जी? डाटा बनाती data. हैं। उसके बाद द वर्ड रॉ मीन द फैक्ट्स हैव नॉट बीन प्रोसेस्ड टू गेट देयर एग्जैक्ट मीनिंग। डाटा इज गिवन टू द कंप्यूटर फॉर प्रोसेस। अब ये डाटा है, जब इसके ऊपर प्रोसेस होगा तो ये क्या बन जाएगी? इंफॉर्मेशन बन जाएगी। जब डाटा पर प्रोसेस होता है तो ये क्या बन जाती है? Information. इंफॉर्मेशन बन जाती है। तो इसके बाद हम जरा इंफॉर्मेशन की डेफिनेशन देखें कि व्हाट इज इंफॉर्मेशन। हमारे पास इंफॉर्मेशन क्या होती है? द प्रोसेस्ड डाटा इज कॉल्ड इंफॉर्मेशन। जो हमारे पास प्रोसेस्ड डाटा होता है वो हमारे पास क्या कहलाता है? एज अ Information. इंफॉर्मेशन कहलाता है। इंफॉर्मेशन इज एन ऑर्गेनाइज्ड एंड प्रोसेस्ड फॉर्म ऑफ डाटा। ये ऐसा डाटा जिसके ऊपर प्रोसेस हुआ हो और ऑर्गेनाइज्ड हो, तरतीब में हो, तो वो हमारे पास क्या कहलाता है? Information. इंफॉर्मेशन कहलाता है। इट इज मोर मीनिंगफुल देन डाटा। जाहिर सी बात है, डाटा से ज्यादा मीनिंगफुल होती है हमारे पास इंफॉर्मेशन, एंड इट इज यूज्ड फॉर मेकिंग डिसीजन। हम इंफॉर्मेशन की बेस के ऊपर जो डिसीजंस हैं वो करते हैं कि हमारे पास ये इंफॉर्मेशन थी तो ये डिसीजन हमने किया, इस इंफॉर्मेशन पर हमने ये डिसीजन किया। तो हमारे पास जितनी इंफॉर्मेशन होगी हम उस बेस के ऊपर डिसीजन करते हैं, और जितनी करेक्ट इंफॉर्मेशन होगी उतने हमारे करेक्ट डिसीजंस होंगे। Yes sir. डाटा इज यूज्ड एज अ इनपुट फॉर द प्रोसेसिंग। डाटा इस्तेमाल होता है इनपुट के तौर पर प्रोसेसिंग के लिए, एंड इंफॉर्मेशन इज एन आउटपुट ऑफ दिस प्रोसेस। जो इंफॉर्मेशन होती है वो आउटपुट होती है इस प्रोसेस। यहां तक कोई क्वेश्चन जी? No sir. No, sir. चलें, कोई क्वेश्चन हो इससे रिलेटेड? तो जहां तक हमने आज पढ़ा है इससे रिलेटेड अगर कोई क्वेश्चन हुआ तो आप ग्रुप में पोस्ट कर दीजिएगा, तो मैं इसका आंसर दे दूंगा आपको। Okay sir. नेक्स्ट हमारे पास, चलें, क्लास का वैसे भी टाइम हो गया, 1 बज गया। मेरा तो इरादा था आपको ज्यादा पढ़ाने का, लेकिन ना मैं आप लोगों को कुछ इमेजेस भेजूंगा। नेक्स्ट टॉपिक जो सा हमारा आज का था वो था जी हिस्ट्री ऑफ द कंप्यूटर, जो हम कल यानी कि सैटरडे को डिस्कस करेंगे। मैं हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर के जो पिक्चर्स हैं, बुक की पिक्चर्स हैं, ये मैं आपको भेज दूंगा तमाम स्टूडेंट्स को अभी ग्रुप में। तो आपने एक बार ना उसको रीड आउट कर लेना है, ताकि सैटरडे को जब हम क्लास लें तो उसमें आपको पता हो कि आपने क्वेश्चन क्या पूछने हैं, और आपको कोई क्यूरी हो तो वो आप डिस्कस कर लें। ठीक है जी? Okay sir. Okay sir. तो मैं आपको नोट्स भेज देता हूं अभी ग्रुप में। कोई क्वेश्चन हो आज के लेक्चर से रिलेटेड तो जरूर पूछिएगा, और अगर आज के लेक्चर से रिलेटेड कोई चीज समझ ना आई हो या कोई और प्रॉब्लम हो, जैसा कि मेरी वॉइस का या कोई और प्रॉब्लम हो, तो वो भी पुट कर दीजिएगा जी ग्रुप में, और फीडबैक लाजमी दे दीजिएगा ग्रुप में आज के लेक्चर का कि आप लोगों को समझ आई है या नहीं। ठीक है जी? सर ये अल्लाह क्वेश्चन आपको एज अ हाफिज लॉन्ग नासिर अटेम्प्ट हो। करना है। सर मुझे एक्सक्यूज मी बिल्कुल सर, ये जी, क्वेश्चन एज अ लॉन्ग अटेम्प्ट करना है। मेरा बेटा अभी हम इस चीज की डिस्कशन से बालातर हैं कि ये लॉन्ग आएगा शॉर्ट आएगा। फिलहाल आप इसको पढ़ें। अगर मैं ओके अभी सर। बता दूंगा ना आपको लॉन्ग आएगा या शॉर्ट आएगा, तो आप उस चक्कर में इस क्वेश्चन को तैयार नहीं कर पाएंगे। फिलहाल जितना जितना मैंने कहा इसको तैयार करें, नोट्स बनाएं। ओके सर, लॉन्ग थैंक यू शॉर्ट वेरी का मच। मैटर हम बाद में डिस्कस करेंगे। क्या ख्याल ओके है आपका? सर,
ठीक है सर, जैसा आप कहें। वेरी गुड। तो आज के लेक्चर का फीडबैक दे दीजिएगा जी, समझ आई या नहीं आई। बाकी इंशाल्लाह सैटरडे को इंशाल्लाह इसी टाइम पर आपसे मुलाकात होगी और इसी चैप्टर को हम कंटिन्यू करेंगे इसी सब्जेक्ट के साथ। ओके जी, ओके, अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज।